कवियों के नाम अपनी तरह से बड़े बड़े अजब और गजब होते हैं, लेकिन साहब कवियों का काम ही गजब होता है। पहले पुराने ज़माने में जो आज की मीडिया है, तो पहले कहा जाता था नारद जी जो थे वो मीडिया का काम करते थे। आजकल जब बहुत मीडिया सशक्त नहीं थी तो कवि लोग मीडिया का काम करते थे। बाद में अखबार आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गए, मीडिया का वर्चस्व इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब बच्चा सुबह उठता है तो खबर पढ़ता है। वो हमारे चंबल में डकैत रहते थे, पुलिस ने डकैतों को खदेड़ दिया तो अब वहाँ जानवर छुट्टा घूमने लगे। तो एक दिन एक बंदर पेड़ पे बैठा और एक शेर आ गया। बंदर शेर को देखे, शेर बंदर को देखे। अब बंदर तो अपनी मस्ती में रहता है, उसने सोचा शेर की बेइज्जती कर दो। शेर जैसे ही घूमा, बंदर गया पीछे से उसकी पूंछ खींच के और भाग गया। शेर ने बंदर को खदेड़ लिया। बंदर आगे, शेर पीछे, 3-4 किलोमीटर तक भागा। तब तक एक चौराहे पे अखबार रखा था। बंदर को लगा कि बचें कैसे, तो उसने अखबार उठा के ऐसे पढ़ने लगा। शेर टहलता हुआ आया, उसने देखा यहाँ तक तो बंदर था, अब तो दिखाई नहीं पड़ रहा हो। तो शेर ने इधर उधर आंखें घुमाई, बोला एक बंदर इधर से गुजरा था। तो बंदर ने अखबार लिया ही बोला, कौन? वही वाला जिसने शेर की पूंछ खींच दी। शेर बोला, अरे बाप रे, इतनी जल्दी छप गई, इतनी जल्दी, अरे बाप रे, अखबार में इतनी जल्दी आ गई। तो साहब ऐसी देसी छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बड़ी कविताएं निकलती हैं। हमारे बीच में एक ऐसे ही बड़े देसी कवि हैं, राम किशोर भूकन जी। आप उनकी कविताओं को सुनिए, आनंद लीजिए। हम कोशिश करते हैं कि हमेशा आपके बीच कुछ नया लेकर आएं, जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ रंग भरें। लेकिन आप इतना ज़रूर किया करिए कि हमारे YouTube चैनल कवि कुमार मनोज को सब्सक्राइब कर लिया करिए, और कवि कुमार मनोज जो हमारा पेज है उसको फॉलो कर लें, ताकि जो बहुत सारे कवि हैं उन कवियों की आवाज़ आप तक पहुंचे। तो बहुत मन के साथ आमंत्रित करिए भाई राम किशोर भूकन जी, जोरदार तालियों से बुलाइए। आइए, स्वागत है भूकन जी। सबसे पहले एक दो छंद हैं देश का समर्पित। वेद जहाँ के विधान बने, और सत्य बना शुभ संबल जाको। वेद जहाँ के विधान बने, और सत्य बना शुभ संबल जाको। माने न दीन कमाई जहाँ, द्रुम देव दुरे विश्वास जहाँ को। जीवन को कहे कर्म का क्षेत्र, और मौत है आवा बोलावा पिया को। वह भूमि का खंड जहान नयोर, महानन भारत भाग्यो है वाको। वह भूमि का खंड जहान नयोर, महानन भारत भाग्यो है वाको। गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए एक छंद। वीर कबीर न होते कहूँ, तुलसी हूँ का राम भेटाते नहीं। वीर कबीर न होते कहूँ, तुलसी हूँ का राम भेटाते नहीं। सूर स्नेह मना रंगते, सूर स्नेह मना रंगते, गुरु का प्रसाद जो पाते नहीं। नित कौवे बने रटते काँव काँव, पर काग भुसुंडी कहाते नहीं। और जग जीव नहीं तरते जगते, गुरु नागर नाव लगाते नहीं। जग जीव नहीं तरते जगते, गुरु नागर नाव लगाते नहीं। अब अपनी भाषा के बाद भाषा के संबंध में, भारत में भाषण के वैसे तो तमाम चमन, भारत में भाषण के वैसे तो तमाम चमन, वही माँ हिंदी के फूली फुलवारी है। वोहू माँ बोलिन की पाती है, पातिन माँ अवधि सुखद रसवारी। पातिन माँ अवधि सुखद रसवारी है, और प्रेम रस सानी सी, बानी मर्दानी सी, अल्हड़ जवानी सी हमारी बैसवारी है। पानी तरी सुख धरी सी, शब्दन तरी सी, जराऊ जरी सी हमारी बैसवारी है। जराऊ जरी सी हमारी बैसवारी है। एक हम प्रयास किए हैं कि कुछ कह रहे हैं, ऐसा लगता अंत में कुछ और है। बूझने का प्रयास करना। मिसरियों ते मीठी हैं, मिसरियों ते मीठी है, नीकी तो बहुत हैं।
मनमा बसी रहा वे बहुत दुलारी हैं। मिसरियु ते मीठी है नीकी तो बहुत है, मनमा बसी रहा वे बहुत दुलारी हैं। और सपनों में आवे तो मन हर्षाए जाए, लागे के मन के फूल गई फुलवारी है। हमका जगाए रहें उनका जगाई हम, यही तना बीत जाए रात सारी सारी है। और चाहित है इन्हीं के साथ बीते हर पल, चाहित है इन्हीं के साथ बीते हर पल को आही। अरे और नहीं कोई कविता हमारी, चाहित है इन्हीं के साथ बीते हर पल और नहीं कोई कविता हमारी। अब जरा सा अपना परिचय, हम लोग कवि हैं तो कवि क्या होते हैं, तो हास्य कवि के रूप में परिचय। गदहाहन, गदहाहन गोनी गरिमा के ढोइत है, पाछे परे को तो दुलत्ती चलाएगी। गदहाहन गोनी गरिमा के ढोइत है, पाछे परे को तो दुलत्ती चलाए जाई। उल्लूहन, उल्लूहन देखी अगन तो आगाह करे, और मुला जहां बैठी मार ढीला उड़ाए जाई। उल्लूहन देखी अगन तो आगाह करे, मुला जहां बैठी मार ढीला उड़ाए जाई। और कुकुरहन देश के अस्मिता ना चुराए जाए, यहिते भूखी भूखी हम जग का जगाए जाए। कुकुरहन, कुकुरहन देश का अस्मिता ना चुराए जाए, यहिते भूख भूख हम जग का जगाए जाए। और कविहन आंसू घोंट जाए गरहे माँ, मुला मंच बैठी हम सबका हंसाए जाए। कविहन आंसू घोंट जाए गरहे माँ, मुला मंच बैठे हम जग का हंसाए जाए। अब आप लोगन के इच्छा हुए तो एक जौन है, हम सोच रहे हैं कि चाट का ठेला, चाट का ठेला है एक तरफ लड़की के यहाँ लड़की की बारात आई। दोनों रिश्तेदारियों में आप देखिए दोनों में कैसा कैसा संबंध है चाट के ठेला की वस्तु में। आओ वहां पर क्या हो रहा है, तो खस्ता खस्ता हाल बैठ बिटिया के वापस, खस्ता खस्ता हाल बैठ बिटिया के वापस, कोहू का फिक्र ना कि दुख कौन इनका। और फूली है फुलौरी पगड़ैतीन सी देख पर कहा सब काम इनका हुए यही बित का। और आजी सी पियाजी दिखुराती है फुलौरिन का, आजी सी पियाजी दिखुराती है फुलौरिन का। और हो सुना ठिकाने यो जान परे हमका। और तीन कोने क्यार मुंह बनाए हैं समोसा राम, जैसे ससुराल में यहाँ पाहुन छोटक्का। तीन कोने क्यार मुंह बनाए हैं समोसा राम, जैसे पर ससुराल में यहाँ पाहुन छोटक्का। तो इरसी पड़ोसी ये सब बड़ा दही बड़ा जाए, काम हुए कैस आज जान परी इनका। इरसी पड़ोसी अस बड़ा दही बड़ा जाए, काम हुए कैस आज जान परी इनका। और बर के बराती इस खोपड़ी बतासा चढ़े, सब तेने ऊंच आज वो होता है इनका। बर के बराती इस खोपड़ी बतासा चढ़े, सब तेने ऊंच आज वो होता है इनका। बर के बराती इस खोपड़ी बतासा चढ़े, सब तेनी ऊंच आज ओहदा है इनका। और कारी प्रजा ऐसे फिरे नमक खटाई मिर्च, को कहे हमका ती को कहे हमका। और तीन कोने क्यार मुंह बनाए हैं समोसा राम, जैसे ससुराल में यहाँ पाहुन छोटा। तो छोटकी बहन ऐसी टिकिया तवैते ताकें, छोटकी बहन ऐसी टिकिया तवैते ताकें, दुल्हन बनी दही बरिया जहां मटका। अब बेटिया के भाई से दौरे दौरे फिरे मटर, बेटिया के भाई से दौरे दौरे फिरे मटर। को कहे पतरी का, को कहे भुड़का। और बैंगनी गनीसिया कोनेहे के बीच धरी, बेटिया की बुआई से रोती करम का। और तीन कोने क्यार मुंह बनाए हैं समोसा राम, जैसे ससुराल में यह पाहुन छोटा। अब पंडित पुरोहित से पूछ रहे चाट वाले, और चाहिए और चाहिए और चाहिए तुमका।
पंडित पुरोहित से पूछ रहे चाट वाले, आउ चाहिए, आउ चाहिए, आउ चाहिए तुमका। और दायज के लोभिये से बैठिए खवैया बीर, ये तो जैसे चाहत है ठेले सब गट। दायज के लोभिये से बैठे खवैया वीर, ये तो जैसे चाहत है ठेले सब गटका। और बिटिया कुंवारी के रे भाई बाप ऐसे ठाड़े, कहे कि लगाए दियो पत्ता को हमका। बिटिया कुंवारी के रे भाई बाप ऐसे ठाड़े, कहे कि लगाए दियो पत्ता को हमका। तीन कोने क्या मुंह बनाए हैं समोसा राम, जैसे ससुराल में यहाँ पाहुन छटका। तो भैया अगर आप लोगन का आज्ञा हो तो ये कुछ छोट के यही बैसवारी में गजल लिखे के प्रयास की न। हाँ, और हम भाई बैसवारी वाले हास्य के कवि, तो हम ये सोचे न कि अंते प्रेम प्यार करे तो बेहतर यह है कि घर में प्रेम प्यार की जाए। तो हम अपनी पत्नी के विषय में लिखेंगे। तो जिंदगी जस अपन मेहरिया है, जिंदगी जस अपन मेहरिया है। जन्म रूपी बियाहु भा जबते, तबते यह तनके घरैतीन बनी गए। जन्म रूपी बियाहु भा जबते, तबते यह तनके घरैतीन बन गए। और नाक में दम की है रहा है हरदम, ऐसिया हमारी मालकिन बन गई। और देह देही का याक माँ बांधे, यह के खातिन बनी रसरिया है। जिंदगी जस अपन, जिंदगी जस अपन मेहरिया है। और सबको लगता है कि अपनी जिंदगी, हमारी जिंदगी अच्छी नहीं, दूसरे की अच्छी है। तो और तो नी की पान साथ में मजा मार है, रूख रसहीन बेमजा है यह। और तुमका लागत है पुण्यवासी ऐसी, हमारे खातिन तो तुमका लागत है पुण्यवासी ऐसी, हमारे खातिन तो यह अंधेरिया है। जिंदगी जस अपन मेहरिया है, जिंदगी जस अपन मेहरिया। अब होता क्या है, जस और अपजस भये पैदा यह ते, इसी जिंदगी से जस और अपजस भय पैदा यह ते। मरे के बाद जौन की चली हैं, नहीं तो घर तो याक दिन बिगड़ी। जौन कुछ है सब हिये रही हैं, जौन कुछ है सब हिये रही हैं। साथ खाली यह जाई, जौन ये जिंदगी मेहरिया है। जिंदगी जस अपन मेहरिया है।